अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं। उनकी बातों को सुनकर हमारे ब्रह्मचारी सतीश बोले कल इनका ही प्रवचन करा। आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए एक बात याद रखना, घर को स्वर्ग बनाना है, परिवार को स्वर्ग बनाना है, जीवन को स्वर्ग बनाना है। एक वक्तव्य तरुण सागर का याद रखना, कम बोलना, काम का बोलना, कम बोलना, काम का बोलना। आधा घंटे का मौन रखो, पूरे दिन में आधा घंटा का मौन रखिए। सुबह सुबह चीखिए मत, चिल्लाइए मत। बहू कुछ गलती कर दे, शांत रहिए। पोता पोती से कोई भूल चूक हो जाए, शांत रहिए। बेटा ना सुने, शांत। सुबह सुबह क्रोध करना है तो 12 बजे बात करना है, क्योंकि तुम करोगे, मालूम है मेरे को, मालूम है बिना करे नहीं रह सकते, करो जरूर, पर इतना तो मेरा मानो, 12 बजे क्रोध करना है, 12 बजे बाद। किसी के घर में आग लगाना है 12 बजे बाद। नहीं लगाओगे, वो मुझे मालूम है ना, लगाओगे जरूर तुम, पर इतना तो करो। सुबह सुबह क्रोध मत। अरे अभी 12 थोड़ी बजा है। अच्छा चौके में जा, अरे आज काएगा चौका, बैठ जा बैठ जा बैठ जा, आज काएगा चौका आज। अच्छा धूप आ रही है, कोई बात नहीं। क्रोध करना है, तरुण सागर आपसे निवेदन करेंगे 12 बजे बाद। सुबह सुबह चीखे मत, सुबह सुबह चिल्लाइए मत। घर का कोई सदस्य गलती कर दे, पत्नी से कोई गलती हो जाए, चुप रहिए। बच्चा कहना ना माने, चुप बैठ जाइए। पोता पोती कोई तोड़ फोड़ कर दे, चुप हो जाइए। सुबह सुबह चीखिए मत, चिल्लाइए मत, चुप रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, चुप रहिए। स्वभाव को शांत बनाइए। मीठा खाने ना मिले तब भी स्वभाव को मीठा बनाइए। क्यों क्यों? वो इसलिए कि शांत स्वभाव वाले पति का और क्रोधी स्वभाव वाले पति का दोनों में फर्क होता है, दोनों में फर्क होता है। मीठे स्वभाव वाले व्यक्ति को पड़ोसी भी पसंद करता है, और गुस्सैल स्वभाव वाले व्यक्ति को उसकी पत्नी भी पसंद नहीं करती है। ताली तुम मत बजाओ, ताली बजाओ। नहीं तुम्हारी तो बुराई कर रहा हूं, तुम कैसे बजाओगे? तुम तो बजा सकते हो। स्वभाव को शांत बनाओ। मीठे स्वभाव वाले व्यक्ति की पत्नी रात में 8 बजते ही, 8:05 हो जाए तो पत्नी घड़ी देखती है, अब तक नहीं आए, अब तक नहीं आए, अब तक नहीं आए। मीठे स्वभाव वाले व्यक्ति की पत्नी, उसकी बात कर रहा हूं। मीठे स्वभाव, शांत स्वभाव वाले पति की पत्नी 8 बजते ही बार बार घड़ी देखती है। रोज आ जाते थे, रोज तो अब तक आ जाते थे, अब तक नहीं आए, अब तक नहीं आए, अब तक नहीं, घड़ी देखती है। और गुस्से स्वभाव वाले व्यक्ति की पत्नी भी घड़ी देखती है, लेकिन सुबह की नहीं, शाम की नहीं, सुबह की। 9 बज गए, ये अब तक नहीं गए, अब तक 9 बज गए, ये अब तक नहीं गए। बच्चे पूछते पापा, मम्मी, पापा अब तक। फर्क को समझना है। अब ये मत पूछना महाराज आपको कैसे मालूम। नहीं, कई बार मैं बात बोलता हूँ, लोग मेरे कमरे में आ जाते हैं, महाराज आपने तो शादी की नहीं है, आपको कैसे? तब मैं कहता हूं भैया मैंने संसार छोड़ा है, लेकिन समाज को नहीं छोड़ा।
इसी समाज में मैं रहता हूँ, इसी समाज में उठता हूँ, बैठता हूँ, इसी समाज पर नजरें रखता हूँ। इसलिए समाज में जो कुछ घटता है उस पर मेरी नजर होती है। समस्या दोनों के सामने है। एक के सामने समस्या है, उसे मुमताज नहीं मिलती, और दूसरे के सामने समस्या है, उसकी मुमताज। समस्या दोनों। आपसे गुजारिश ये करना चाहूंगा, आप जब तक इस दुनिया में रहोगे, संसार में रहोगे, कुछ ना कुछ समस्या आपके पीछे बनी रहेगी। चाहे कितने ही पैसे वाला आदमी हो, उसके सामने भी समस्या है। गरीब के सामने समस्या है, अमीर के सामने समस्या है। समस्याएं केवल गरीब के सामने ही हो ऐसा नहीं, अमीर से अमीर आदमी के सामने भी समस्या है। अमीर से अमीर आदमी के सामने भी समस्याएं हैं। समस्याओं में फर्क हो सकता है, समस्याओं में फर्क हो सकता है। अमीर की समस्याएं अलग होगी, गरीब की समस्याएं अलग होंगी, पर समस्याएं दोनों के सामने होंगी। गरीब के सामने समस्या है, भूख लगे तो क्या खाएं। गरीब 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 के सामने समस्या है, भूख लगे तो क्या खाएं। और अमीर के सामने समस्या है, क्या खाए तो भूख लगे। बात को समझना। गरीब के सामने समस्या है, भूख लगे तो क्या खाएं। अमीर के सामने समस्या है, क्या खाएं तो भूख लगे। समस्या दोनों के सामने, समस्या दोनों के सामने। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए तीर्थंकर अपने तो उपदेश में कहा, आदमी जब तक जिएगा कोई ना कोई समस्या उसके सामने रहेंगी। इसलिए उन समस्याओं से बचने के लिए उन्होंने रास्ता दिया, तपस्या। समस्या तपस्या, समस्या तपस्या। समस्या का मुकाबला करना है, एक ही रास्ता है, तपस्या। तपस्या यानी मौन, 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 मौन। कल तक जिंदगी मौन से चलती थी, आजकल जिंदगी लोन से चलती है। लोन, 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 लोन। ले ले आओ, भर भर जाओ, ले ले आओ, भर भर जाओ। लोन ले ले करके पूरा घर भर गया। अब पूछो, अब तो आप बहुत सुखी होंगे, बहुत सुखी होंगे। नहीं तो किस्तें चुका रहा, और किस्तें चुकाते चुकाते एक दिन खुद चुक जाता है। किस्तें चुकाते चुकाते एक दिन खुद ही चुक जाता है। इसलिए इस मुल्क में कहा, मौन, मौन, मौन। कल तक जिंदगी मौन से चलती थी, अब जिंदगी लोन से चलती है। इसलिए जिंदगी में समस्याएं पैदा हो रही है। एक व्यक्ति था, पार्टी में गया, पुराने जमाने की बात है। वो पार्टी में वो बनी थी, क्या बोलते हैं, वो है ना, क्या बोलते हैं, वो बहुत जल्दी बन जाती है, फटाफट है। नहीं नहीं, पुराने, अरे ये पुराने जमाने की बात है। बैग नहीं, दाल बाटी नहीं, वो दाल की चावल, चावल और वो खिचड़ी, 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 खिचड़ी उसने खाई। जिस गांव से वो आया था वहां खिचड़ी कभी बनती नहीं थी। जिंदगी में पहली बार उसने खिचड़ी खाई, बहुत अच्छी लगी, बहुत बढ़िया आई, उसको पसंद आई। खिचड़ी, खिचड़ी। अरे बोले अब तो मैं अपने घर जाऊंगा, रोज खिचड़ी बनवा कर खाऊंगा। खिचड़ी, खिचड़ी। उसने याद कर लिया, खिचड़ी, खिचड़ी, खिचड़ी। ससुराल से वापस जा रहा था, याद करता जा रहा था, खिचड़ी, 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 खिचड़ी। पुराने जमाने की बात है, पैदल जा रहा था, खिचड़ी, 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 खिचड़ी। रास्ते में दोस्त मिल गया, तो बातचीत करने लगा तो भूल गए खिचड़ी। अरे वो क्या था, क्या था, क्या था?
क्या था? क्या था? खाचड़ी। खाचड़ी उसको बड़ी मेहनत से याद आया, खाचड़ी 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 बोलता जा रहा था, खाचड़ी 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 खाचड़ी। एक खेत से गुजर रहा था, वहां पर जो खेत मालिक था वो खेत में बीज बोए हुए थे और चिड़िया वो खेत में बीज ना चुग जाए इसीलिए वो चिड़ियों से रक्षा कर रहा था। ये महानुभाव निकले और रास्ते में चिल्लाता जा रहा था, खाचड़ी खाचड़ी खाचड़ी। उसे पकड़ा और बहुत पीटा और कहा, बेवकूफ, मैं तो चिड़ियों से रक्षा करने बैठा है और तू कह रहा खाचड़ी खाचड़ी खाचड़ी। उसको मारा, बहुत मारा। बोले साहब मेरे से गलती हो गई, क्या बोलूं? बोले बोल उड़चिड़ी उड़चिड़ी। अच्छा साहब अब ऐसी बोलूंगा, उड़चिड़ी उड़चिड़ी। बोलता जा रहा था, उड़चिड़ी 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 उड़चिड़ी। कुछ वो चिड़ियों को पकड़ने वाला शिकारी जाल फैलाए बैठे थे और ये वहां से निकला, उड़चिड़ी उड़चिड़ी उड़चिड़ी, पकड़ के बहुत पीटा। हम यहाँ पर चिड़ियों को फंसाने बैठा और तू कह रहा उड़चिड़ी उड़चिड़ी उड़चिड़ी। तो साहब मैं क्या बोलूं? अब बोलना फंस चिड़ी, ऐसा बोलना फंस चिड़ी। अब बोलूंगा फंस चिड़ी। बोलता जा रहा था, भूल गया, फंस जाओ बोलने लगा, फंस जाओ बोलने लगा। चोर चोरी करके लाए थे, माल गिन रहे थे, ये वहीं पर रुका हुआ था, सोने से पहले याद कर रहा था, फंस जाओ। चोरों ने सुना ये कह रहा फंस जाओ, पकड़ा और मारा। बोले साहब मेरे से गलती हो गई। हाँ तो ऐसा नहीं बोलते फंस जाओ, फिर क्या बोलते? ऐसा बोलते ले आओ धर जाओ, ले आओ धर जाओ, ले आओ धर जाओ। अब बोले का ठीक है मैं बोलूंगा ले आओ धर जाओ। सुबह हुई, आगे जाने लगा, एक आदमी गांव में मर गया था, उसको अंतिम संस्कार के लिए शमशान लाए थे। ये महानुभाव वहां से निकले और बोले ले आओ धर जाओ, ले आओ धर जाओ, ले आओ। वो जो शमशान में साथ में अर्थी में आए थे उन्होंने बहुत कुटाई की, बहुत मारा, क्योंकि ये बोल रहा था ले आओ धर जाओ। मेरी से गलती, ऐसा नहीं बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? हाँ ऐसा दिन कभी नहीं आए, ऐसा दिन कभी नहीं आए। बोलने लगा। एक बारात आ रही थी, दूल्हा घोड़ी पर बैठ करके सेहरा बांध के आ रहा था। ये महानुभाव वहां से निकले और बोलते जा रहे थे ऐसा दिन। सारे बारातियों ने पकड़ा और बहुत मारा। एक आदमी को रहम आ गई, दया आ गई, अरे मत मारो बेचारा, मत मारो। उसको घर ले गया, उसको भोजन कराया और जैसे भोजन करने बैठा, भोजन में सबसे पहले उसने कहा ये क्या है? खिचड़ी मिल गई। इस खिचड़ी ने मेरे को बहुत पिटवाया। यही बात तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। दुनिया में आकर के ये प्राणी अपने मकसद को भूल गया। किस लिए आया, क्यों आया, भूल गया। खिचड़ी भूल गया और एक बार भटकन की यात्रा शुरू हुई। भटकता गया। जब कभी जिंदगी में कोई सदगुरु मिला, उनने हम पर रहम करी और रहम करने के बाद फिर वो अपने घर में ले जाकर बिठाता है और याद दिलाता है। तब जाकर के फिर हमें अपनी खोई हुई निधि प्राप्त होती है। तब जाकर के जिंदगी का असली पताका वहां से शुरू होता है। मोह महामद पियो अनादि, भूले आपको भरमत। दहलत राम जी छेडाला में यही तो कहते हैं। अनादिकाल से शिव ने मोह रूपी मदिरा को पी रखी है। इसलिए जिसको भी देखा मेरा 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 मेरा। दर्शन के लिए कोई आया, 100 का नोट उसने चढ़ाया। अजैन बंधु थे हमारे, जैन भाइयों को तो सब मालूम है, पैसा नहीं चढ़ाते क्योंकि हमारे गुरु उनको जरूरत नहीं पैसे की। अजैन बंधु था, 100 का नोट चढ़ा दिया। मैंने देखा 100 का नोट हंस रहा था। पहली बार नोट देखा, मैंने गौर से देखा, वो नोट हंस रहा था। मैंने कहा तू हंस क्यों रहा? नोट ने बहुत अच्छी बात कही। बोले मुनि जी
मैं जिसके पास गया उसी ने कहा नोट मेरा है, नोट मेरा है, नोट मेरा है, नोट मेरा है, नोट मेरा है। आज तक मैं जहां भी गया जिसके पास गया उसी ने कहा नोट मेरा है, नोट मेरा है, नोट मेरा है। लेकिन मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं। हर आदमी ने कहा कि नोट मेरा है, नोट मेरा है, नोट मेरा है, लेकिन नोट ने कभी नहीं कहा कि मैं तेरा हूं। बोले आप पहले आदमी मुझे मिले, आप पहले आदमी मुझे मिले जिसने ये नहीं कहा कि नोट मेरा है। मोह मोहम्मद पियो अनानी, मोह की वजह से मेरा 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 मेरा, ये मैं भी त्यागी हूं, आप भी त्यागी हैं। लेकिन मैं सवाल करता हूं सच्चा त्यागी कौन है? मैं भी त्यागी हूं, आप भी त्यागी। बोलो 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 फटाफट बोलो। सच्चा त्यागी मुनि के ग्रस्त कौन है? सच्चा त्यागी ग्रस्त है या मुनि है? आते जोर से बोलो, डरते क्यों? मुनि है। बड़ा त्यागी ग्रस्त है कि मुनि है? बड़ा त्यागी ग्रस्त है कि मुनि है? आप कहोगे मुनि है, मैं भी त्यागी हूं, आप भी त्यागी है, पर सच्चा त्यागी मैं नहीं, सच्चा त्यागी आप हैं। क्योंकि मैंने क्या त्यागा? जो मेरा वैसे भी नहीं था, घर परिवार रिश्ता नाता रुपया पैसा, जो मेरा नहीं था वही मैंने त्यागा ना। पर आपने तो वो त्यागा जो आपका है। रत्नत्रय आपका त्याग दिया, धर्म आपका त्याग दिया, आत्मा का शीतल स्वभाव आपने त्याग दिया, क्षमा सत्य संयम आपका स्वभाव आपने त्याग दिया। तो मैंने क्या छोड़ा? मैंने क्या छोड़ा? जो था ही नहीं, आज नहीं तो कल छोड़ना था, मैंने वो छोड़ा। पर आपने क्या छोड़ा? जो आपका था वो आपने छोड़ा। तो बड़ा त्यागी कौन हुआ? बड़ा त्यागी कौन हुआ? मैं नहीं, बड़ा त्यागी आप। आहा, जय हो पंचम काल के भक्तों की, भक्तों की नहीं कम भक्तों की।